अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें देखिए सबसे पहला प्रकार है विखंडन। विखंडन या वाइफिजन। तो विखंडन है क्या? विखंडन इस विधि द्वारा एक कोशिकीय जीवों में, देखिए विखंडन की क्रिया एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक प्रजनन से होता है तथा एक कोशिका एक से अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाती है एवं प्रत्येक खंड से एक नई कोशिका बनती है। इसे विखंडन कहते हैं। तो विखंडन की परिभाषा आपको समझ में आई होगी कि विखंडन में क्या होता है कि एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक प्रजनन होता है तथा एक कोशिका एक से अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाती है एवं प्रत्येक खंड से एक नई कोशिका बनती है। और विखंडन दो प्रकार का होता है। विखंडन दो प्रकार का होता है। तो पहला प्रकार है इसका द्विखंडन, और द्विखंडन को इंग्लिश में बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो इस विधि में कोशिका के मध्य में, इस विधि में जो द्विखंडन है, द्विखंडन में देखिए कोशिका के मध्य में एक खोंच बन जाती है। कोशिका के मध्य में एक खोंच बनने के कारण दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो और दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस विधि को अमीबा कोशिका की ये जनक कोशिका है, और जब जनक कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है तो इसके मध्य में एक खोंच बन जाती है। मध्य में एक खोंच बन जाती है। खोंच बनने के कारण एक कोशिका दो संतति कोशिकाओं में बट जाती है। दो संतति कोशिका में बट जाती हैं। इस प्रकार देखिए एक कोशिका से, एक जनक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसे द्विखंडन के नाम से जाना जाता है। तो द्विखंडन में देखिए क्या होता है, इस विधि में कोशिका के मध्य में एक खोंच बनने के कारण दो भागों में विभाजित हो जाती है और दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस विधि को द्विखंडन कहते हैं। दूसरा प्रकार है बहुविखंडन। अलैंगिक जनन का दूसरा प्रकार है जो विखंडन का बहुविखंडन। पहला द्विखंडन था, अब है बहुविखंडन। बहुविखंडन में देखिए क्या होता है, जैसे मैंने अभी द्विविखंडन में बताया कि एक कोशिका के मध्य में खोंच बन जाती है। खोंच बनने के कारण कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो एक जनक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन बहुविखंडन में क्या होता है, कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा कोशिका के चारों तरफ, बहुविखंडन अमीबा में प्लाज्मोडियम में पाया जाता है, तो अमीबा कोशिका के चारों तरफ एक संरक्षक परत बन जाती है, और जो संरक्षक परत बन जाती है उसे पुटी कहते हैं। और पुटी के अंदर केंद्रक का विभाजन होता रहता है। जो पुटी बन जाती है, संरक्षक परत बन जाती है, तो संरक्षक परत के अंदर केंद्रक का विभाजन होता रहता है और केंद्रक कई भागों में बट जाता है, कई भागों में विभाजित हो जाता है। और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो जो बाह्य आवरण होता है जिसे पुटी कहते हैं, फट जाती है और एक कोशिका से कई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। एक कोशिका से कई कोशिकाओं का निर्माण होता है, बहुविखंडन कहलाता है। देखिए जैसे प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन, ये प्लाज्मोडियम की कोशिका है। इसका जो केंद्रक है, केंद्रक कई भागों में विभाजित हो जाता है। इसके ऊपर संरक्षक परत बन जाती है।
ये कई भागों में जब विभाजित हो जाता है, जब इसका अनुकूल परिस्थिति आती है, तो अनुकूल परिस्थिति के आने पर इसका ये बाह्य आवरण फट जाता है। एक केंद्रक से कई केंद्रकों का निर्माण होता है, जिस पर कोशिका झिल्ली बन जाती है और एक कोशिका से कई कोशिकाएं बन जाती हैं। इसे बहुविखंडन के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने अलैंगिक जनन के प्रकार में विखंडन पढ़ाया। विखंडन के दो प्रकार होते हैं, द्विखंडन और बहुविखंडन। आज के वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूँ। इसके आगे अगले प्रकार मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा।